देखो ये जो सोलर पैनल है ना, इसके दो काम है यहाँ पर। इन्होंने दो तरीके से यूज़ किया। ऊपर ही क्यों लगाया, यहाँ बगल में क्यों नहीं लगाया सोलर पैनल? उसका रीजन ये यूवी लाइट को रोकता है, डायरेक्ट सनलाइट अंदर ना ही जाए तो अच्छा है। उससे ये जो प्रोड्यूस है ना, ये काला हो जाता है। अगर आप आम का कर रहे हो तो आम पीला नहीं बचेगा, वो काला हो जाएगा, ब्राउनिश। तो कालेपन से क्वालिटी के लिए इस पर सनलाइट ना ही जाए डायरेक्ट तो अच्छा है, ठीक है। दूसरा, इस सोलर पैनल से ये नहीं चल रहा, ये सनलाइट से चल रहा है ना। सोलर पैनल से बस ये पंखा चल रहा है। आ जाइए। ये पंखा सबसे सस्ता जो मार्केट में अवेलेबल है। आप संख्या बढ़ा सकते हो, कोई जरूरी नहीं ये ना मिले तो रुक गए। जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, सीपीयू के पीछे जो पंखा लगता है, वो 200 रुपये में दिल्ली में कोरियर से मंगाओगे, 400 में आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप पूरी टॉक रिकॉर्ड कीजिएगा। तो ये आप पीछे लगाओगे। इसका क्या काम है, इसमें जो नमी निकल रही है सूखने के बाद, उसको तुरंत बाहर करना। क्योंकि कोई भी चीज़ सूखती तब है जब ऊपर वो सूखा, हवा सूखी हो, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी लेवल 10-20%, 5%, 7% ऐसा हो। और इसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल है 70-80%, 90%। तो जैसे वोल्टेज डिफरेंस से में होता है ना कि कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की तरफ करंट बहती है, वैसे ही भाप की करंट हमेशा बाहर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि बाहर सूखापन है और जो आपका मशरूम है उसके अंदर गीलापन है। और जो भाप बन रही है, इसका काम है तुरंत बाहर निकालना। एग्जिट नाव पे रहता है। अब सुनिए, नीचे से जो मल्टी लेयर है, इसमें ये रैक जालीदार आपको करना है। अब आपकी बुद्धि चाहे जैसे बनो, लेकिन लॉन्ग टर्म टिके तो स्टील कर लो। शॉर्ट टर्म में सीख रहे हो, पहली बार कर लो, कमा लो, तो पैसे आएंगे तो बाद में कर लेना, ठीक है। तो ये जालीदार है, यानी नीचे की भाप भी क्रॉस करते 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 पहुंच के देखो यहाँ हाथ लगाइए आप, एकदम आती रहती है हवा बाहर, है ना, इधर से एग्जिट हो रहा है। लेकिन जब आप इसको स्पीड करना चाहते हो तो यहाँ भी एक पंखा लगा दो उल्टा, हाँ, तो वो खींचता रहेगा, वो सर्कुलेशन चलता रहेगा। और ये दो तरफ से इन्होंने खोल दिया। इसकी कई डिजाइन है। ये सोलर पैनल का काम है कि बिजली चली जाए तो ये काम रुके नहीं, ये पंखे को चला। आप इसको बिजली से भी कर सकते हैं, ठीक है, बैटरी से भी करते हैं, रात में चार्ज। अब रात में करने के लिए सुनिए, रात में कैसे करोगे? मान लो आपको 24 घंटे ड्राइंग करनी है, बड़ी कंपनी है आपकी, है ना, तो आप क्या करो, एक वो लगा लो, बॉयलर चैम्बर लगता है, उसकी गर्म हवा इसमें कनेक्ट करते हैं रात में, ठीक है, वो नाइट वाले, ये डेड सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो लगाते हैं ये गलत है, ये ब्लू नहीं होना चाहिए, दिस ऑल शुड बी ब्लैक, ठीक है। अब सबसे नीचे आ जाओ, इसके अंदर गर्मी कैसे कराती, हवा गर्म कैसे हो रही है, जो सनलाइट पड़ती है, तो नीचे यहाँ पे एक आयरन की चादर लगा दो, छतरी छत है वो आयरन का मोटे से मोटा खरीदो, जिससे उसमें खूब हीट, जैसे तावा गर्म हो जाता है ना, तमतमा के तावा के ऊपर भी धा लगती है, तापते हैं ऐसे, तो वो हवा को गर्म करता है तावा, तो वो धूप पड़ती है। अब जैसे आप सिंगल लेयर वाले आपने नेट पे वीडियो देखे होंगे, आपको फोटो भी मैं दे दूँगा, उसमें बहुत ईजी है, वो आप बनाओ। मल्टी लेयर वाले में आपको एक्स्ट्रा हीटिंग तो लगेगी, तो यहाँ पे नीचे आपको जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, अब देखिए इसमें कमी भी है, ये आउटडेटेड मॉडल है। नया मॉडल ये होता है कि ये आपका ड्राइंग चैम्बर अलग होता है, इसमें कोई सनलाइट नहीं पड़ती, इसीलिए देखिए ये वाली शीट यूज की गई है सनलाइट रोकने के लिए, पॉलीकार्बोनेट कई तरीके का। अब ये ना भी यूज करो, कोई दूसरी भी। इसके बगल में एक शीशे का चैम्बर बनाते हैं ऐसे करके, और उसमें सनलाइट ड्यूड पड़ती रहती है, और उसके अंदर वो शीट लगाते हैं लोहे की, तावा। आप रोटी सेक लो, तावा भी रख सकते हो, कुछ भी बड़ा, वो खूब गर्म होता है। और यहाँ पे दो फैन लगे होते हैं, यही वाले फैन, और ये फैन उल्टा धकेलते हैं, इधर से फैन रहता है, ये देखो हवा खींच रहा है, ये एग्जिट शायद कर रहा है, पीछे से ऊपर से आ रही है, एग्जिट कर रहा है, ये नीचे से ले रहे हैं, ऊपर से एग्जिट हो रही है, ये मैं बता रहा हूँ, नीचे से ली जाती है हवा और ऊपर से एग्जिट होती है। लेकिन इसी में सर ये जो हीट कलेक्टर बनाया, तो इसके दो सेगमेंट हो गए। अब ये अच्छा, आप कहोगे क्यों बनाए, हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही काम हो जाएगा, नहीं, इसमें क्वालिटी खराब आती है, प्रोड्यूस की क्वालिटी खराब होती है, आप इसको ऐसे चिप्स की तरह नहीं खा पाओगे, खीरा वीरा सब कर सकते हैं, कोई भी सब्जी, केवल मशरूम ही नहीं। तो हीट कलेक्टर अलग से बनाइए, जिसमें सनलाइट पड़े, कोई यूवी प्रोटेक्शन नहीं भी चलेगा, वो खूब गर्म हो गया तावा, उसकी गर्म हवा उसके अंदर जा रही, वो पंखा चलाने में सोलर यूज हो रहा है, और नीचे से हवा गर्म जाती है, ऊपर यहाँ से एग्जिट हो जाती है, दो सिस्टम है, ठीक है। और इफिशिएंट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं आपकी ड्राइंग 12 घंटे की बजाय 6 घंटे में हो जाए, तो उसका दो तरीका है। पहला, मशरूम के पीस स्लाइसिंग न करा के डाइसिंग कराइए, छोटे पीस बनाइए ताकि जल्दी, हाँ, डाइसिंग। दूसरा तरीका भैया सुन लीजिए, एक हीट कलेक्टर इधर लगाइए, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, 3 हीट कलेक्टर लगाइए, तीनों की कॉमन पाइप प्लम्बिंग करके जोड़ दीजिए और उसको इन कर दीजिए, ठीक है। अब जब सनलाइट जितनी ज़्यादा पड़ेगी, जितनी ज़्यादा सरफेस पे आप कलेक्ट करोगे हीट, अंदर हीट मैक्स। लेकिन एक बात है, आपको रोटी पकानी है, रोटी जलानी नहीं, मतलब इसमें 65 डिग्री तक का टेम्परेचर, हर प्रोडक्ट की अलग रेंज होती है। अब तरबूज सुखा रहे हो, उसका अलग रेंज है,
तो मशरूम के लिए 60 to 65 डिग्री है, ऑयस्टर के लिए अलग है, आप वो अपने एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट रेडी है तड़ा से टूटना चाहिए, चिप्स जैसा आवाज़ आनी चाहिए। आपका जितना मशरूम का वेस्ट है, कटिंग है, पुराने मशरूम है, बीमारी लग गई, तो अब आप डर से, पहले तो डर खत्म हुआ इन्वेस्ट करने से, भाई मशरूम का पाउडर सबकी इज्जत बराबर। ड्राइंग होने के बाद अब ये बहुत हल्का हो जाता है, 10 गुना हल्का हो जाएगा। 10 किलो माल डालोगे, 1 किलो बाहर निकलेगा, तुरंत इमीडिएट पैक कराओ उसको। वैक्यूम सील मशीन आती है, मैं बता दूंगा, 22-24 हज़ार की है वो, ले ली, पैकेट की, अपना ब्रांड क्रिएट किया, एफिलिएट ब्रांड के साथ अटैच है, वो मैं दे रहा हूँ, मैं अपने ब्रांड का ही एक दे रहा हूँ जिसमें आपका ब्रांड छपा रहेगा, प्लस हमारे ऐप का भी नाम है उसमें। तो उस प्लेटफॉर्म पे वो बिक रहा है, तो पब्लिक को क्या लग रहा है कि ये जो इकोसिस्टम है इसका सर्टिफाइड फार्मर है, तो ये पूरी पॉलिसी हमारी फॉलो कर रहा है, लेकिन ब्रांड इसका है। मान लीजिए XYZ फार्म आपका नाम है, तो XYZ फार्म से ये प्रोड्यूस आया है, लेकिन ये XYZ फार्म जो है एग्रीबाइट का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, और हम उसे सर्टिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज मेरा ये ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि मार्केट में जब मैं प्रोसेसिंग कंपनीज से आपका माल खरीदने के लिए बोलूँगा तो कहेंगे क्या भरोसा, हमने तो देखा नहीं, राइट। इवन कुछ चीज़ें और भी कर रहे हैं हम, CCTV लगा रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजी टेक स्टैक है पूरा, उसकी वो अभी डिपार्टमेंट अलग है। तो ये है सोलर ड्रायर, प्लीज़ इसको बनाइए। और आप कोई भी फार्मर हो, मशरूम फार्मर हो, प्याज टमाटर दुनिया की कुछ भी उगाते हो, सब जगह ये लागू होता है। बस फ़र्क ये पड़ेगा टाइमिंग जोन का। अब इसी में आते हैं कंट्रोलर्स, ऑटोमेशन कर दिया, टाइमर सेट कर दिया, वो अलग है, वो सर्किट है मेरे पास, आप चाहते हैं मुझसे ले लीजिए, इसी की लाइन में सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, अब मोबाइल से चलेगा वो। तो अब बताओ मेरे फार्मर को मैं सर्किट भी कोरियर करनी है, सब तो लोकली मिलता है, राइट। लोग इसी चीज़ को 10,000 20,000 में बन जाती है, लोग 1 लाख का 80,000 का बेचते हैं। अच्छा सुनिए, ये आप एक कमरे जितना बड़ा बना सकते हो, 1-1 टन रोज सुखाने का, खूब बड़ा बनता है, उसमें 4-5, तो वो डिज़ाइन बनती है डिफरेंट है, आप लेकिन खुद बनवाओ, मतलब मैं कहने वाला खरीदो मत किसी से।